जय हिंद दोस्तों। हम लोग डेली की तरह आज भी करंट अफेयर देखेंगे 26 मार्च का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा और ये एग्जाम का डायरेक्ट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आना निश्चित है। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन है। पहले हम लोग मुख्य पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं आज का मुख्य पॉइंट है जलवायु लक्ष्य। पहला पॉइंट है आज का जलवायु लक्ष्य 2031 से 35। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूएनएफसीसीसी को सौंपे जाने वाले 2031 से 2035 के नए जलवायु लक्ष्यों को मंजूरी दी है, जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। अगला पॉइंट है नीति आयोग टेक रोडमैप। अगला पॉइंट है नीति आयोग टेक रोडमैप। टेक्नोलॉजी सर्विसेज रोडमैप 2035 के अनुसार एआई नेटिव मॉडल अपनाकर भारत का प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र 2035 तक 750 से 850 बिलियन डॉलर का विशाल उद्योग बन सकता है। 2035 तक कितना का? तो 750 से 850 बिलियन डॉलर का विशाल उद्योग बन सकता है। अगला पॉइंट है आईवीएफआरटी योजना का विस्तार। आईवीएफआरटी योजना का विस्तार भारत में सुरक्षित और सुगम यात्रा इमिग्रेशन के लिए कैबिनेट ने इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग योजना को रुपये 1800 करोड़ के बजट के साथ 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया गया है। अगला पॉइंट है हम लोग का भारत सर्बिया कूटनीतिक वार्ता। अगला पॉइंट है भारत सर्बिया कूटनीतिक वार्ता। बेलग्रेड में आयोजित 9वीं विदेशी कार्यालय परामर्श FOC बैठक में दोनों देशों ने रक्षा, कृषि और विशेष रूप से फिनटेक व विज्ञान क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर कड़ा जोर दिया है। अगला पॉइंट है हम लोग का पीएनजी गैस वितरण आदेश 2026। अभी LPG गैस का क्राइसिस चल रहा है, उस पर आया है पीएनजी गैस वितरण आदेश 2026। घरेलू ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नया आदेश जारी किया है, जिसमें आवासीय स्कूलों और हॉस्टल को 5 दिन के भीतर पाइप गैस पीएनजी गैस कनेक्शन देना अनिवार्य कर दिया है। अगला पॉइंट है हम लोग का, ये मुख्य पॉइंट से हम लोग आज का क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं 26 मार्च का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इमिग्रेशन वीजा, जैसा कि हम लोग ऊपर इम्पोर्टेंट देखे थे टॉपिक, उसी से क्वेश्चन है इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग IVFRT योजना को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन है 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2030, 31 मार्च 2031, 31 मार्च 2035। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2031। आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने, किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IVFRT योजना को अगले 5 वर्षों 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 1800 करोड़ रुपया का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों, मोबाइल आधारित सेवाओं और 13 प्रमुख हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम के माध्यम से यात्रियों की आवाजाही को सुगम और सुरक्षित बनाएगी। अगला पॉइंट है हाल ही में लागू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के बाद उभरती सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए इस प्रणाली का आधुनिकीकरण अनिवार्य हो गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने UNFCCC को सूचित करने के लिए भारत के किस अवधि के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को मंजूरी दी है?
यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी फॉर विच पीरियड टू बी कम्युनिकेटेड टू यूएनएफसीसीसी। तो इसका ऑप्शन है 2025 से 2030, 2031 से 2035, 2035 से 2040, 2026 से 2031। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2031 से 2035 इज द करेक्ट आंसर। बी हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। डिस्कशन है 25 मार्च 2026 को कैबिनेट ने 31 से 2035 की अवधि के लिए भारत की अद्यतन एनडीसी को मंजूरी दी है। इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क यूएनएफसीसी को भेजा जाएगा। अगला पॉइंट है भारत ने फरवरी 2026 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 52.57% गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फोसिल फ्यूल से प्राप्त कर लिया है। अब नए एनडीसी के तहत इस लक्ष्य को बढ़ाकर 60% कर दिया है। पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को अपनी जलवायु कार्य योजना एनडीसी अपडेट करनी होती है। भारत अपने लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने वाला दुनिया का अग्रणी देश बन गया है, जो कि एक टाइमलाइन होता है उससे पहले लक्ष्य को पूरा कर लिया है। पेरिस समझौते के तहत टाइमलाइन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी टेक्नोलॉजी सर्विसेज रोड मैप 2035 के अनुसार भारत का प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र 2035 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। तो ऑप्शन ए है 450 से 550 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 600 से 700 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 750 से 850 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है 1000 बिलियन डॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 750 से 850 बिलियन डॉलर तक का क्षमता है। इसका पॉइंट है नीति आयोग ने भारत के टेक सेक्टर के लिए 10 साल का रोड मैप जारी किया है, जिसमें एआई नेटिव सिस्टम बनाने पर जोर दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत का वर्तमान 265 बिलियन डॉलर का टेक सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और प्लेटफॉर्म संचालित मॉडल को अपनाकर 2035 तक 850 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। 2035 तक बढ़ सकता है 850 बिलियन डॉलर। यह रोड मैप विकसित भारत 2047 के विजन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया का प्रौद्योगिक समाधान केंद्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय एमईए के अनुसार 25 मार्च 2026 को भारत और किस देश के बीच बेलग्रेड में विदेशी कार्यालय परामर्श एफओसी का 9वां दौर आयोजित किया गया। तो ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है सर्बिया, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है आइसलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्बिया। इसका करेक्ट आंसर सर्बिया हो जाएगा। भारत और सर्बिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों व्यापार, रक्षा, फिटनेस और कृषि पर चर्चा के लिए बेलग्रेड में 9वीं एफओसी की बैठक हुई है। कहाँ हुई है? बेलग्रेड में, सर्बिया में। दोनों देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिक तथा फिनटेक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने और वैश्विक मंच पर एक दूसरे का समर्थन करने पर सहमति जताई है। सर्बिया बाल्कन क्षेत्र में भारत का एक ऐतिहासिक मित्र है। सर्बिया बाल्कन क्षेत्र में आता है। बाल्कन कंट्री का कौन कौन नाम है? आप लोग कितना बाल्कन कंट्री है कमेंट में बताइए। यह एक सर्बिया मित्र है, ऐतिहासिक मित्र है। दोनों देश के बीच संबंधों की जड़ें गुटनिरपेक्ष आंदोलन एनएएम के समय से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 किस कानून के तहत जारी किया गया? ऑप्शन है पेट्रोलियम अधिनियम 1934, ऑप्शन बी है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ऑप्शन सी है खान और खनिज अधिनियम 1957, ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 हो जाएगा। सरकार ने 24 मार्च 2026 को
कब? 24 मार्च 2026 को राजपत्र गैजेट के माध्यम से देश भर में पाइपलाइन विस्तार के लिए एक समयबद्ध ढांचा प्रदान करने हेतु यह नया आदेश अनुसूचित किया है। इस आदेश के तहत गैस वितरकों को आवासीय स्कूलों, कॉलेज और हॉस्टलों को 5 दिन के भीतर पाइप गैस पीएनजी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अगला पॉइंट है, पश्चिम एशिया के संकट के बीच घरेलू ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की शक्ति का उपयोग किया है। ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन करंट अफेयर का। हम लोग फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।